नमस्कार, मैं डॉक्टर R.A.S. कुशवाहा, प्रोफेसर रेस्पिरेटरी मेडिसिन। करेंटली आई एम आल्सो डीन स्टूडेंट वेलफेयर KGMU। जैसा कि आपको पता है, आज विश्व अस्थमा दिवस है। ये हर साल मई के पहले मंगलवार को पड़ता है। ये पूरे विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि अस्थमा की जो बीमारी है इसके बारे में जन जागरूकता फैलाया जाए, जनता को बताया जाए, प्रेस के माध्यम से सबको शिक्षित किया जाए। और इस वर्ष की 2024 की जो इसकी थीम है वर्ल्ड अस्थमा डे की, वो है अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। इसका मतलब कि अस्थमा शिक्षा सशक्तिकरण। अर्थात इसका मतलब ये है कि जैसे लोगों को जो जनता को ये बताया जाए कि अस्थमा के लक्षण क्या हैं, उनके बारे में किस तरह से इलाज हो और इलाज के बाद उन्हें क्या उनके जीवन में किस प्रकार की सफलता प्राप्त होने वाली है। मैं बताना चाहूँगा कि अस्थमा की बीमारी एक दीर्घकालिक बीमारी है। जो सांस की समस्या है वो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ के रूप में होती है। लंबे दौर तक चलने वाली सांस की ये बीमारी है। इसके लक्षणों पर अगर देखा जाए तो इसके लक्षण प्रमुख रूप से सीने में घरघराहट, खांसी आना, सांस फूलना, सीने में जकड़न इस रूप में होती है। और इसकी भयावहता भी किसी में हल्की, किसी में बहुत ज़्यादा, किसी में बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो उसमें भी काफ़ी वेरिएशन होता है। कभी कभी छोटे अटैक तो बिना इलाज के भी रिजॉल्व हो जाते हैं, मगर और जो इसके अलावा मॉडरेट और सीवियर जो सिम्टम वाले लक्षण वाले मरीज होते हैं उनमें इलाज की ज़रूरत पड़ती है। इसमें काफ़ी लोगों को भ्रांतियां हैं। कई बार लोग जो मरीज़ है वो इन्हेलर नहीं लेना चाहता है, मगर ये बताना चाहूँगा कि इन्हेलर की जो टेक्निक है, जो पद्धति है मरीजों को अस्थमा के इलाज की, वो सर्वोत्तम है। और अस्थमा का अगर सही इलाज किया जाए तो इसमें एक सामान्य ज़िंदगी व्यक्ति जी सकता है। अगर देखा जाए अस्थमा किनको होता है, अस्थमा ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ज़्यादातर मामले में इसका शुरुआत बचपन में होता है। होने को किसी उम्र में हो सकता है, मगर बचपन में काफ़ी देखा गया कि शुरुआत होती है। अस्थमा के कई ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जैसे परागकण, विभिन्न प्रकार के जो पॉलेंस हैं, कई बार फंगल स्पोर्स, वायु में प्रदूषण, घर के अंदर के जो हाउस डस्ट होता है उनमें भी होता है। कई बार छोटे छोटे जीवाणु जैसे डस्ट माइट है, कॉकरोचेज हैं, ये भी एलर्जी का कारण होते हैं। कई बार फूड एलर्जी से संबंध इसका होता है। कुछ खाने पीने की चीज़ें होती जो एग्रवेट कर सकती हैं। तो विभिन्न प्रकार के ये कारक भी अन्य व्यक्तियों में अलग अलग हो सकते हैं। तो अब देखा जाए कि इलाज की पद्धतियाँ क्या हैं, तो इसका सटीक इलाज है। जैसे मैं बताना चाहूँगी, जैसे कोई बच्चा है, अगर अस्थमा की बीमारी उसको है, उसकी सही तरीके से पहचान हो जाए, सही तरीके से इलाज चले, तो अपने ज़िंदगी में उसका शारीरिक और मानसिक विकास होगा, बिल्कुल सामान्य विकास होगा, शारीरिक और मानसिक। अगर बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है तो स्पोर्ट्स की किसी भी ऊंचाई तक वो जा सकता है, बशर्ते कि उसका इलाज सही तरीके से चले। तो ये सब बातें हैं। अस्थमा की बीमारी में असल में होता क्या है, फेफड़े के अंदर जो श्वास की नलियां हैं, जो एयर ट्यूब्स हैं, उनके अंदर एक ये जो है उसकी जो एयर ट्यूब्स है उसमें एक खाल जो होती है, जो एपिथेलियम है, उसमें सूजन हो जाती है। उसकी नलियों में संकुचन पैदा हो जाता है। बलगम बहुत चिपचिपा और गाढ़ा हो जाता है और मुश्किल से निकलता है। ये सब कुछ मिला करके हवा के आदान प्रदान जो हम सांस लेते हैं उसमें अवरोध पैदा करता है। तो अस्थमा, मैंने इसके लक्षणों के बारे में बताया, अस्थमा के अंदर की बातें बताई मैंने। और इस बार जैसे मैंने बताया कि थीम इसका है अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। मतलब अस्थमा के मरीजों को कायदे से शिक्षित करना है, समझाना है। जिनके पास ये लक्षण है उनका सही समय पर डायग्नोसिस हो, उसका इलाज चले और उनका जीवन सामान्य हो सकता है। एक बात और गौर करने की बात है कि जो इन्हेलर्स की देखा जाए टेक्निक्स, तो काफ़ी मरीज, जैसे डॉक्टर भी, मतलब अगर सही से उनको एजुकेट नहीं करेंगे शुरुआत में, तो कई बार पाया जाता है कि वो सही तरीके से नहीं ले रहे होते हैं, तो उनमें अपेक्षित सुधार देखने को कई बार नहीं भी मिलता है। तो हर अस्थमा मरीज को उसके लक्षणों के बारे में अच्छे से बताना होगा
कि कब उसे अस्पताल जाना चाहिए या कब दिखाना चाहिए, या वो अपनी सेल्फ केयर कैसे करे, ये सब उसे सही से शिक्षित करना होगा। अगर आंकड़े के रूप में देखा जाए तो करीब जो अस्थमा जैसे जो सीवियर प्रकार के जो भयंकर मरीज होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पीड़ित होते हैं, जिस समय जब बड़े अटैक्स होते हैं, इनमें मृत्यु तक हो जाती है। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में जो मृत्यु होती है उसका करीब 40% देखा जाए तो हमारे इंडिया में अस्थमा के मरीजों में मृत्यु हो जाती है। वो सही समय पर सही इलाज नहीं मिल पाता है। तो अस्थमा में देखा जाए तो एक डायग्नोसिस जो उसकी पहचान की कई बार सही तरीके से पहचान नहीं हो पाती है, कई बार गलत इलाज चल जाता है, सही मतलब इलाज नहीं मिल पाता है, तो कई बातें ये भी होती हैं। तो इस बार का एजुकेशन का जो थीम है, जो शिक्षित करने का थीम है, ये बहुत अच्छा है। हम सबको मिल करके अस्थमा से लड़ना है और इस पर विजय पाना है।